योगी मॉडल लागू करो, योगी मॉडल लागू करो। योगी मॉडल लाना होगा। का बोल है। पूरा सब मिलता है आपको एक साथ। क्राइम तब खत्म होता है, जीरो होता है, जब पुलिस रोड में खड़ी होती है और दूसरा अपराधी को सजा होती है ना। आज आपको पुलिस रोड में दिन भर खड़े मिलती है, आप ये नहीं बोल सकते कि हम पुलिस वाले आज रोड में नहीं खड़े। आप ये चीज को रहने तो हम मेहनत में कोई कमी की है क्या मैडम? अरे मैं ओला जेल से बाहर नहीं आना और तड़ी पार के बाद खत्म हो रही है वही अंदर। 26 नवंबर की रात राजनांदगांव के माना मंदिर चौक पर एक पुरानी रंजिश के चलते वो हिंसक रूप में आ गई। अनूप यादव उर्फ मुंडू और मोहम्मद महफूज शेख के बीच चले आ रहे विवाद ने एक खौफनाक रूप में तब्दीली ले ली। सरेआम महफूज शेख ने अनूप यादव उर्फ मुंडू पर धारदार चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस वारदात ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। ये हम नहीं, पुलिस की थ्योरी कर रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी महमूद शेख पर पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड है। वहीं अनूप यादव के विरुद्ध भी 5 प्रकरण बताए गए। बहरहाल इस मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर उसे जेल भेज दिया है। लेकिन सोशल फ्रंट पर हिंदू संगठन और पीड़ित परिवार का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। आंदोलनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, सड़क जाम कर दिया। वहीं कहा कि छत्तीसगढ़ में योगी मॉडल लागू करो, साथ ही योगी राज लाने की मांग पर जोर दिया। तो क्या ऐसे में ये माना जाए कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे का स्लोगन देने वाली विष्णुदेव सरकार को कमतर आंका जा रहा है, जबकि राजनांदगांव के विधायक साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के विधायकी क्षेत्र से लोग योगी राज लाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बाकायदा उसका जुलूस भी निकाला और मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए प्रेस नोट जाहिर किया है। खबर देखने के बाद आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी इस रिपोर्टिंग को लेकर आपका नज़रिया क्या होगा, आपकी राय का इंतजार रहेगा। राजनांदगांव में जो परसों चाची की घटना हुई है, उसको लेकर राजनांदगांव में बहुत आक्रोश तो दिख रहा है। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है, बाकायदा उसका जुलूस निकला था। अब परिवार वाले और संगठन वाले मिलकर यहाँ राजनांदगांव के माना मंदिर चौक में ही धरना प्रदर्शन किया है। साथ में अब उनकी मांग थी कि एसपी मैडम यहाँ पे आए, लेकिन एसपी मैडम किसी कारण के वजह नहीं आई। तो यहाँ 3 घंटे धरना प्रदर्शन करने के बाद संगठन वाले और घर वाले खुद ही अब एसपी कार्यालय जा रहे। क्या कहेंगे आप? हाँ, धरना प्रदर्शन देखो हमारी रणनीति का हिस्सा था। अपने मानव मंदिर में जहाँ घटना घटी थी वहाँ पर प्रदर्शन करने का पहले से तय हुआ था, और प्रदर्शन करने के बाद एसपी मैडम को जाकर ज्ञापन देना, ऐसे पूरा पहले से रणनीति था। उस रणनीति तक हम लोग एसपी मैडम के पास ज्ञापन देने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अभी एसपी मैडम आए, हम जा रहे हैं ज्ञापन सौंपने के लिए मैडम। जा रहे हैं ना? चलिए, तो यहाँ पे बैठे थे, जाने के बाद अब इनके परिवार वाले एसपी कार्यालय, क्या कहेंगे आप? आप कितने देर तक बैठे थे? हम यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा बैठे थे। उसके बाद एसपी मैडम नहीं आई तो हम उनको ज्ञापन देने के लिए हम एसपी कार्यालय जा रहे हैं। अरेस्ट हो गया आरोपी? अरेस्ट होने से कुछ नहीं होता है सर, हमको न्याय चाहिए। सिर्फ अरेस्ट करके उसको अंदर करने से कुछ नहीं होता है। न्याय हमको इस प्रकार का चाहिए कि उसको पूरे शहर में नंगा करके घुमाया जाए, जिससे कि और भी क्रिमिनल को, जिसके और भी जो क्रिमिनल है उनको दहशत होगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे साथ पुलिस प्रशासन इतने खड़े तरीके से वो व्यवहार करेगी, लेकिन पुलिस प्रशासन वो चीज को नहीं किया, इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग तो बहुत देर तक वेट किए थे। बहुत देर तक। एसपी साहब आए, क्या बात हुई थी? नहीं आई, एसपी साहब आए ही नहीं है। पब्लिक के लिए यहाँ पर एसपी है। हमने तो ये सुना था कि यहाँ की जो एसपी है वो इतनी स्ट्रिक्ट है कि क्रिमिनलों कांपते हैं। अगर क्रिमिनल कांपते तो फिर चाकूबाजी कैसे हो गई? और अगर चाकूबाजी हो भी गई तो आज वो व्यक्ति को इतना सेफ क्यों रखा है? पुलिस इतना सेफ करके क्यों? जुलूस भी तो निकाला था उसको। कोई जुलूस नहीं, उसको जुलूस बोलते हैं कि सिर्फ 4 कदम चला के
वीडियो बना के डाल दी जुलूस, उसको जुलूस नहीं बोलते, उसको तो बोलते कि शोबाजी किया गया है। सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए आपने 4 कदम चला के उसको बैठा दिया। किस आरोपी ने आपके भाई को मारा है? क्या आपके भाई की दोस्ती थी उसकी? कोई दोस्ती नहीं कल तो थी, बोला था आपने। सिर्फ ऐसी गहरी दोस्ती नहीं थी। सिर्फ कैसा था कि जैसे हमारे राजनांद गौसर में हम एक दूसरे को जानते हैं, एक नॉर्मल सी दोस्ती थी। अगर वो दोस्त भी है तो क्राइम नहीं कर सकता। अगर दोस्त है, क्राइम तो क्राइम है। अगर मेरा सगा भाई भी अगर मेरे साथ क्राइम करता है तो वो क्राइम ही होता है, उसमें कोई सगा भाई नहीं होता, कोई दोस्ती यारी नहीं होती। क्राइम को क्रिमिनल की नजर से देखा जाए। क्या बोलेंगे अम्मा, आप बताइए। बोलेंगे आप मम्मी है अम्मा, आप अनूप की मम्मी, क्या बोले अम्मा? बोली तो ठीक कर देती, मेरे को कोई इंसाफ नहीं मिला, मेरे को इंसाफ चाहिए जो हमको मिला नहीं है। हमने मांग किया था कि उसको आरोपी को मारते मारते पैदल घुमा के ले जाना चाहिए और रिमांड में लेके उसको मार के तब बुलवाना चाहिए कि किस लिए मारा हो। लेकिन पुलिस वाले ने ये दर्शा दिया कि पुरानी रंजिश के कारण, जबकि ये कोई बात है ही नहीं है। पुलिस वाले ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया है, हमको इंसाफ चाहिए, इसलिए आप सीधा एसपी कर रहे हैं। एसपी कार्यालय। तो देखिए, लगातार इस मामले को लेकर कल से 2-3 दिन से आक्रोश जो बरप रहा था अब वो सड़कों पे दिख रहा है। पहले भी ये लोग जाके एसपी कार्यालय में अपनी अर्जी लगा चुके हैं, आरोपी को अरेस्ट किया गया है और उसके बाद जुलूस निकला था, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि जुलूस नहीं मानता आरोपी का। इसलिए आरोपी की एक कड़ी से कड़ी सजा के लिए ये मांग कर रहे हैं। राजनांदगांव के माना मंदिर चौक में 2.5 से 3 घंटे ये लोग बैठे रहे, चक्का जाम किया, लगातार नारेबाजी की, आक्रोश भी दिखा। अब आक्रोश दिखने के बाद अब जब पुलिस कप्तान मैडम यहाँ नहीं पहुंचे तो उनके ही ऑफिस में जाकर ये अपनी बात कहने की कह रहे हैं। हो सकता है इस मामले को लेकर कुछ लोगों से बात करें, वो क्या कहते हैं। आप क्या कहेंगे भाई, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम सुंदर पोद्दार है जी। ये सब हृदय मानव मंदिर हृदय स्थल में ऐसा सब घटना हो रहा है, ये सब बिल्कुल पुलिस के ऊपर ही सवाल उठता है। अगर पुलिस वहाँ रहती तो ऐसा वारदात देखने को अपने को अब नहीं मिलता। क्या कहेंगे आप, बताइए। अभी लगातार नारेबाजी करेंगे, क्या बोलेंगे? ये जो हमारे शहर में ये जो घटना हुई है, ये घटना नहीं, संगीन अपराध है भाई साहब। जिस विभत्सता के द्वारा उस व्यक्ति का गला रेता गया है, ये कतई राजनांदगांव की सम्मानित जनता स्वीकार नहीं कर सकती। अगर अपराधियों में लगाम लगानी है तो पुलिस प्रशासन को सख्त रवैया अख्तियार करना पड़ेगा, तभी ये चाकूबाजी और नशे का कारोबार हमारे शहर में रुक पाएगा। चलिए, तो ये चाकूबाजी और खासकर ये जितना अपराध है वो कहीं न कहीं घूमकर नशे के व्यापार, जो गोरख धंधा हो रहा फूलता फलता, उस पर आकर टिक जा रहा है। तो सारे लोग अनूप उर्फ मुंडू के जो आरोपी है उसके खिलाफ में जा रहे हैं और कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करने वाले हैं। मेरे साथ इस खबर में कविता है और मैं लागू करो।